और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। सीएम हेमंता ने पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है एविक्शन 2.2। इस पोस्ट में आप देखिए बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी असम से, जहां पर घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट में बाकायदा उन्होंने, अब देखिए जिसमें बुलडोजर आपको नजर आ रहा है, लिखा है एविक्शन 2.2। उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जहां पर एक हिंदू परिवार ने अपना घर मुस्लिम समाज के शख्स को ही बेच दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने यहां पर विरोध जताते हुए इलाके से पलायन वाले जो पोस्टर्स थे उसको हटा दिए और उसके बाद जमकर नारेबाजी की। मेरठ का ये हिंदू मोहल्ला है जहां अधिकतर सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन मुस्लिम युवक को मकान बेचने को लेकर मोहल्ले में हिंदू परिवार ने मोर्चा खोल दिया है। जमकर नारेबाजी करने के साथ ही खुद के पलायन के पोस्टर लिए जमकर नारेबाजी की। फिलहाल देखिए इस मकान पर ताला लगा दिया गया है। मोहल्ले के लोगों का यही कहना है क्योंकि जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो सिख समुदाय से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे में इस मकान को जो भी व्यक्ति खरीदे वो उन्हीं के। हिंदू समुदाय का आरोप है कि मुस्लिम शख्स ने मकान में दूध की दुकान खोली, जिससे जाम से परेशानी होती है, और शराबखोरी का भी आरोप लगाया। यहाँ गुरुद्वारे निकलने का रास्ता है, ये रोक रखा है। सुबह यहाँ पे व्यापार करने, पहले भी वहाँ पे व्यापार करते थे, अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन तब पुलिस ने मामला सुलझा दिया था। अब एक बार फिर मेरठ का हिंदू मोहल्ले में विरोध का स्वर सुनाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने घर पर ताला लगा दिया है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर रायसेन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी सलमान को फांसी की सजा जो है उसकी मांग अब तेज हो गई है। देखिए लोगों ने सलमान का पुतला बनाकर उस चौराहे पर फांसी देने की मांग की है और अपना विरोध भी दर्ज कराया है। इस दौरान दरिंदगी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे भी लगाते लोग नजर आए और इस दौरान अपना गुस्सा भी प्रकट किया। लोगों की मांग है कि मासूम से दरिंदगी के आरोपी का या तो पुलिस फुल एनकाउंटर करे, नहीं तो उसे चौराहे पर फांसी दे। अपनी इसी मांग को लेकर रायसेन के लोग हाथों में तख्ती और आरोपी सलमान का पुतला लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान जमकर नारेबाजी की। सर तन से जुदा होना चाहिए क्योंकि उसने जो काम किया ये सर से तन जुदा करने वाला ही काम है। 21 नवंबर को आरोपी सलमान ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। 28 नवंबर को भोपाल से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर भी किया, लेकिन लोगों को दरिंदे के लिए फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। आक्रोश है क्योंकि 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की है इस सलमान ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीबाग में सीएम योगी का बुलडोजर कभी भी गरज सकता है, क्योंकि इलाके में अवैध तरीके से बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के रहने को लेकर शिकायत मिल चुकी है, वो भी उस इलाके में जहां पर तमाम मंत्री विधायकों का आवास है। लखनऊ डालीबाग में बहुखंडीय आवास है जहां तमाम मंत्री और विधायक रहते हैं, लेकिन इनके सामने ही अवैध तरीके से झोपड़ियां बनी हुई है, जिन्हें हटाने के लिए लखनऊ नगर निगम कई खत लिख चुका है कि अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। ऐसे में पीछे की तरफ जो मंत्री आवास का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो बसाई गई थी। जी मीडिया की टीम उस अवैध बस्ती में पहुंची जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने का दावा किया जा रहा है। तमाम घर हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसको ही जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस जो है जारी किया है और इन्हीं घरों को जो है गिराने को लेकर कहा गया है। हम लोग गोमती नगर में वहाँ तोड़ दिया तो वहाँ से हम लोग यहाँ आया है। यहाँ कोई नोटिस आया नहीं। घुसपैठियां जो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ऐसे में विधायकों के आवास के सामने ही अवैध तरीके से जो बस्ती बना दी गई है उस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर आगर मालवा में श्री राम मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यहां सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अब बड़ी कार्रवाई की है। ये है बगलामुखी मंदिर परिसर में स्थित श्री राम मंदिर की जमीन, जिस पर 25 साल पुराना विवाद अब इतिहास बन गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 1997 में फर्जी दस्तावेजों और छुपाए गए तथ्यों के आधार पर हासिल की गई डिक्री को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। देर रात भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। देखिए रात के अंधेरे में कैसे हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंदिर परिसर को कब्जा मुक्त करा लिया गया और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। प्रशासन की कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि ये किसी भी तरह की गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने की।